गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इमरेशन। पीछे हमने किया था फुट प्रिंटिंग, उसके बाद हमने की थी स्कैनिंग। जो थर्ड टॉपिक जो अपना आता है वो होता है फुट इमरेशन। तो अब समझते हैं थोड़ा इमरेशन के बारे में कि इमरेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्यों इसको एथिकल हैकिंग में इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इमरेशन एक्चुअल में एक अटैकर द्वारा की जाने वाली वो प्रोसेस है जिसमें वो टारगेट सिस्टम के बारे में सारी जानकारी जो है वो इकट्ठी कर लेता है। जैसे कि उसका यूजर नेम हो गया, उसका यूजर ग्रुप हो गया, कौन कौन से जो उसके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, कौन कौन सा जो उसका पोर्ट है वो ओपन है, और मशीन क्या नाम है उसकी, मशीन का क्या नाम है, नेटवर्क नेम क्या है उसका, एंड सर्विसेज जो उसके अंदर है वो कौन कौन सी रन कर रही है। एक आम बोलचाल भाषा में कहूँ तो एक अटैकर इमुलेशन की प्रोसेस को तब अप्लाई करता है जब उसे विक्टिम या कंप्यूटर या मान लीजिए सिस्टम कह लीजिए जिसे अटैकर हैक करना चाहता है, उस कंप्यूटर के बारे में ये पता चल जाए कि उसके अंदर उस सिस्टम में कितने यूजर ग्रुप है या यूजर अकाउंट है बनाए हुए हैं। जो जैसे यूजर अकाउंट बोल सकते हैं, जैसे विंडो अकाउंट हो गया या अपना जीमेल अकाउंट हो गया, वो कितने बना रखे हैं, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर डाल रखे हैं उसने, या कौन कौन से वो वर्चुअल बुक्स में यूज कर रहा है, ओपन पोर्ट उसके कितने हैं, कंप्यूटर का क्या नाम है, और उनमें कितने तरह की जो सर्विसेज है वो रन कर रही हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर जो सारी जानकारी थी वो हमने फुट प्रिंटिंग और उसमें स्कैनिंग में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, उसमें पढ़ लिया था हमने, उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया था किस तरह से ये जानकारी जो है इकट्ठी करते हैं। तो एमुलेशन अप्लाई करना क्यों जरूरी है इतना, और एमुलेशन को इतना जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं आगे। इमुलेशन मेक्स ए फिक्स्ड एक्टिव कनेक्शन टू ए सिस्टम। जो इमुलेशन होता है वो मतलब कि जो टारगेट का जो सॉरी जो टारगेट होता है उसके साथ एक फिक्स कनेक्शन बना लेता है अपना। मतलब कि इमुलेशन में वो हैकर सिस्टम में घुस जाता है, मतलब उस जो सिस्टम होता है उसके अंदर पहुंच जाता है। हमने फुटप्रिंटिंग में और स्कैनिंग में पढ़ा था कि किस तरह से हम उसकी वल्नरेबिलिटी जो कमियां होती है वो ढूंढ सकते हैं, और एमुलेशन में हम पढ़ेंगे किस तरह से उन कमियों के जरिए सिस्टम के अंदर घुसा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है वो बताता हूँ थोड़ा आपको मैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो प्रॉपर एक स्टेप से चलता है। जैसे कि मान के चलिए आप, पहले वो फुटप्रिंटिंग अप्लाई करेगा, उसके बाद स्कैनिंग में जाएगा, और उसके बाद जो है वो एमुलेशन अप्लाई करेगा। ये सब एक हैकर कैसे करता है इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में जानेंगे। पहले एमुलेशन को थोड़ा पूरी तरह समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है उसका एमुलेशन के टाइप, कि टाइप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं एमुलेशन के। फर्स्ट जो होता है वो नेट बायोस। ये बाकी जो लिस्ट है ये 6 या 7 प्रकार की होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड मैं इनको थोड़ा ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि जो जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके अंदर हम सभी इनको दोबारा से करने वाले हैं अच्छी तरह से। तो इसके बारे में मैं वैसे ही थोड़ा बता देता हूँ। इनमें से हैकर जो नेट बायो जो टूल होता है, जो वनएबिलिटी होती है, नेट बायो वनएबिलिटी जो होती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है वो जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं। यदि वो मान लीजिए नेट बायो यही वो ओपन पोर्ट है जिसके द्वारा हैकर किसी भी कंप्यूटर में जो अपना रिमोटली एक्सेस जो होता है वो बना पाता है, उसके अंदर घुस जाता है। नेट बायो ओपन मतलब कि आपने अपने सिस्टम में प्रिंटिंग शेयरिंग या फाइल शेयरिंग का जो ऑप्शन होता है वो ऑन कर रखा है। जैसे कि कैफे वगैरह में होता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं उनमें जो प्रिंट निकालने होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक ही प्रिंटर से निकाला जाता है। तो वहां से क्या करते हैं, वो सभी कंप्यूटर से कमांड टाइप होती है एंड जो उनका मेन प्रिंटर होता है वहां से प्रिंट निकलता है। इसी तरह से जो छोटी कंपनीज हो गई उनके अंदर यही होता है। And, आगे चलते हैं इनके टर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे जो नेट बायोस जो होता है उसका एक्चुअल में क्या काम होता है, क्या उसका नाम होता है, जैसे इसमें आप पढ़ सकते हो नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब कि ये जो इनपुट और आउटपुट का सिस्टम है, मतलब कि एक जो पोर्ट बना होता है, जैसे पहले मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था फोन के बारे में, जैसे कि फोन का एक पोर्ट होता है वाईफाई और हॉटस्पॉट।
जैसे हम एक्जेंडर से किसी को डाटा शेयर करते हैं तो वाईफाई और हॉटस्पॉट से शेयर होता है, उसी तरह ये कंप्यूटर का एक ओपन पोर्ट होता है जिसमें इसका पोर्ट नंबर और नेम होता है। जैसे कि इसमें सेकंड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 445 एंड 137 और 139, ये ओपन पोर्ट होते हैं। ओपन पोर्ट मतलब कि ये वो पोर्ट है जो प्रिंटिंग के कमांड और जो फाइल शेयरिंग का जो कमांड होती है उनको इधर से उधर करते हैं। मतलब कि हम जो कमांड देते हैं उसको तो प्रिंटर से कनेक्ट इन्हीं पोर्ट के जरिए होता है। एंड जो थर्ड है वो है IPC $, ये होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, जिससे ये होगा कि इसके बारे में थोड़ा ज्यादा आप समझ सकोगे, प्रैक्टिकल में इसको ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आप एनमैप के जरिए किसी टारगेट पर स्कैनिंग करते हैं और आपको पोर्ट नंबर 445, 137 या 139 ओपन मिलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इमुलेशन के जरिए उस पर्टिकुलर डिवाइस या उस पर्टिकुलर सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर आप अपना पूरा रिमोटली एक्सेस बना सकते हैं अच्छे से। एंड जो एनमैप से स्कैनिंग करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे वो अपलोड की गई है, एंड लाइव लेक्चर में भी अपलोड की हुई है वो। नेक्स्ट चलते हैं कि जब हमें ये पोर्ट है जो ओपन मिल जाते हैं, जैसे अभी मैंने इन पोर्ट की बात की थी 445, 137, 139, इन पोर्ट की बात की थी। अगर आपको एनवेब के स्कैनिंग में आप करते हो, आपको ये ऑन मिल जाते तो क्या करोगे आप? तो ये थोड़ा मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो है वो आप कल की जो वीडियो होगी, कल की क्लास होगी, उसमें पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना स्टेप है वो है क्लिक टू स्टार्ट। जो अपना स्टार्ट बटन होता है वहां पे हम क्लिक करेंगे एंड रन पे क्लिक करेंगे एंड टाइप कमांड देन क्लिक ओके। मान के चलिए आपको सिंपल मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। Window+R आपको प्रेस करना है, उसके अंदर CMD आपको लिखना है। जैसे हम पिंग कमांड यूज करते हैं टर्मिनल के अंदर, वही आपको सेम करना है। CMD लिखना है, उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको जो डोज आपका जो ओपन होगा उसके अंदर आपको टाइप करना है NBT start -A और उसके बाद IP एड्रेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है NBT start -A, उसके बाद ये जो एक IP है वो दी हुई है। ये देने के बाद आपको ओके करना है, यानी एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ सरफेस मिलेगा। ये आपको मैं थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता पाऊंगा आज, बिकॉज पूरा बताने के बाद जब हम प्रैक्टिकल में इस चीज को करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। एंड जब आप वो कमांड प्रेस करोगे, ये कमांड प्रेस करोगे, उसके बाद आपको ऐसा एक सरफेस मिलेगा। यहाँ पे ये मैंने रेड डॉट से क्लिक कर रखा है, जैसे 20 यूनिक रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब है कि आपका जो ओपन पोर्ट है, जो नेटवाइज का जो पोर्ट है वो आपका ओपन है। इसके बाद आपको जो करना है वो आपको मैं कल की जो लाइव प्रैक्टिकल वीडियो होगी उसमें आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर अपना एक्सेस बना सकते हैं। उसके अंदर से डॉक्यूमेंट जो है वो निकाल सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं हम। उसमें से जो डेटा सेव होता है पूरा, वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके अंदर क्रेडिट कार्ड सेव किए होते हैं वो किस तरह से हम देख सकते हैं। किस तरह से हम किसी का भी जिसमें पासवर्ड उस डिवाइस में अगर सेव है तो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। वो जो पूरा जो टॉपिक होगा वो कल की नेक्स्ट वीडियो में होगा। एंड कल वैसे संडे है, और कल का जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है वो होगा आपका गूगल डॉट्स का, कि किस तरह से हम गूगल पे एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हैं, या आपका होगा लाइव लोकेशन का, कि किस तरह से हम किसी की भी लाइव लोकेशन है जो देख सकते हैं। एंड सबसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज, जिन स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें कल की डेट में। उनके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ कल, तो परसों आपको जो रेगुलर जो क्लासेस है वो आप नहीं ले पाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जो एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है पूरी इमुलेशन पर, कि किस तरह से हम किसी भी डिवाइस के अंदर अपना पूरा एक्सेस जो है वो बना सकते हैं। किस तरह से हम इंटरनेट के जरिए, हम ओपन पोर्ट के जरिए हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर घुस सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।